राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, मालेगांव महानगर पालिका के गेट पर दिग्विजय कंपनी के सफाई कर्मचारियों का बेमुद्दत आंदोलन शुरू हो चुका है। आए दिनों सफाई कामगारों का आंदोलन क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि कामगारों को इंसाफ और न्याय नहीं मिलता है। कामगारों को किमान वेतन के हिसाब से मिनिमम वेज नहीं दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो तनख्वाह, जो पगार उन्हें आज दी जा रही है, उसमें से भी हर महीना किसी का 500, किसी का 700, किसी का 1000, किसी का 300 रुपया हर महीने तनख्वाह काट ली जाती है। जब कभी मालेगांव महानगर पालिका अगर इस कंपनी को दंड मारती है 25-50 हज़ार रुपये का, तो ये पैसा इन सफाई कर्मचारियों से दिग्विजय कंपनी वसूल करती है। इसकी वजह भी नहीं बताती, पैसा काट लेती है। 4 घंटे काम करने वाले ये सफाई कर्मचारी, जिनका किमान वेतन के हिसाब से इनका पेमेंट कुछ 14,000 रुपया होना चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ 6700 रुपया तनख्वाह दी जा रही है। उसमें से भी पैसा कट किया जाता है, समय पर पगार नहीं दी जाती है। हम कहते हैं कि शहर में स्वच्छता नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी स्वच्छता हो रही है, सफाई हो रही है, वो इन्हीं के काम करने की वजह से हो रही है। अगर इन लोगों ने काम बंद कर दिया तो इस शहर में जगह जगह कचरे और गंदगियों का अंबार नज़र आने लगेगा। इसी को लेकर सीटू संगठन मैदान में नज़र आई है। जब भी कामगारों के न्याय और इंसाफ की बात होती है तो सीटू संगठन ही मैदान में नज़र आती है। डॉक्टर DL करार के नेतृत्व में चल रहे रमेश जगताप यहाँ पर इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और इन कर्मचारियों को इंसाफ और न्याय मिले, इसको लेकर दिग्विजय कंपनी की सभी कर्मचारी व महिलाओं ने, सफाई झाड़ू कामगारों ने यहाँ पर काम बंद आंदोलन कर दिया है। इसी के चलते मालेगांव महानगर पालिका व प्रशासक रविंद्र जाधव ने कंपनी को एक नोटिस लेटर भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, इनका हल किया जाए, वरना कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन इस सारे मामलों का अभी तक कोई भी हल व निवारण नहीं निकला है। यह आंदोलन अभी भी बेमुद्दत इसी प्रकार से जारी है। इसको लेकर हमने इस आंदोलन को लीड कर रहे सीटू संगठन के लीडर रमेश जगताप से मुलाकात कर बातचीत कर जानने की कोशिश की है कि यह आंदोलन आगे और कितना तीव्र होने वाला है और इस आंदोलन में क्या बदलाव आएगा। इसको लेकर रमेश जगताप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं रमेश जगताप से। आपण परत आंदोलनाची सुरुवात केलेली आहे, नेमका विषय काय? नेमका विषय असा आहे की जे गेले 4 वर्षापासून दिग्विजयचा ठेका चालू आहे। 4 वर्षामध्ये एकदाही जी महागाई भत्ता येतो सरकारी 4 महिन्यात जो महागाई भत्ता येतो तो आतापर्यंत एकदाही महागाई भत्ता आमच्या कामगारांना भेटलेला नाही। जे 4 तासाचं किमान वेतन आहे ते किमान वेतन सुद्धा दिलं जात नाही। गेल्या 3 वर्षात एकदाही बोनस दिलेला नाही। प्रत्येक महिन्याला जो पगार होतो तो पगार 7 तारखेच्या आत देणं बंधनकारक आहे कायद्याने, पण तो 7 तारखेला न होता ह्या महिन्याचा पगार 26 तारखेला दिला। असा प्रत्येक महिन्याचा पगार 20 तारखेला, 25 तारखेला, 26 तारखेला, 18 तारखेला, म्हणजे एक 20-22 दिवसानंतरच होतो। त्यांना ऑलरेडी पगार कमी आहे। पगार कमी असून त्यांची काही तारीख फिक्स नाही, 26 तारखेला द्या, 27 तारखेला द्या, कोणी काही बोलणार नाही, आंदोलन करणार नाही, म्हणून याच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे। म्हणून आम्ही पण माणूस आहोत, आम्हाला पण जगण्याचा अधिकार आहे। यासाठी आम्हाला किमान वेतन द्या, आम्ही जे काम करतो त्याचा पूर्ण मोबदला द्या आम्हाला, यासाठी हे आजचं आंदोलन चालू केलेलं आहे। अजून काय आपल्या मागण्या आहेत? आपल्या मागण्या सोप्या मागण्या आहेत आमच्यावाल्या। किमान वेतन दिलं पाहिजे। जे 4 तासाचं किमान वेतन देतात, 4 तास आम्ही काम करतो त्याच्यात 60% पगार दिला पाहिजे, तो 60% पगार दिला पाहिजे, बोनस दिला पाहिजे, 7 तारखेच्या आत किमान वेतन दिलं पाहिजे, 7 तारखेच्या आत पगार केला पाहिजे, जे हॉलिडे असतात ते हॉलिडे दिले पाहिजे,
या अशा आमच्या छोट्या छोट्या मागण्या. आणि जे काही साधन सामग्री लागते, जसं झाडू लागतो, फावडं लागतं, तर हे ठेकेदाराने पुरवलं पाहिजे. आयुक्तांची काय वाटतं, चर्चा झाली का बोलणं झालं? आता जे मुख्य आयुक्त आहेत रवींद्र जाधव साहेब, त्यांनी कशाचं पांघरून घेतलंय मला माहिती नाही. त्यांनी आतापर्यंत तर काही बोलवलं नाही आम्हाला आणि ते आमच्याकडे आले नाही. सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंदेची आमची बैठक झाली. त्या बैठकीत त्यांनी माझ्यासमोर जे दिग्विजय कंपनीचे प्रोप्रायटर शेवाळे साहेब आहेत यांना फोन लावला. फोन लावून सांगितलं की तुम्ही ह्या संघटनेशी बसून चर्चा करा, काहीतरी मार्ग काढा. आम्ही सकाळचे 7:30-7 पासून इथं बसलो आहोत. आता 3:45 वाजले, ना शेवाळे आले ना कोणी आयुक्त आले. पुढची भूमिका काय घेणार? आम्ही इथून आंदोलनातून उठणार नाही जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही. आपला हा जो मुद्दा, बेमुदत आंदोलन आहे. पुढची भूमिका पण काय वेगळी घेणार आहे का तुझ्या आंदोलन? आता ज्या हिशोबाने यांनी आमच्याशी बोलणी केली तर आम्ही आमचं म्हणणं सांगू, पण जर हे आमच्याकडे लक्ष देत नसतील, हे गेंड्याच्या कातडीचे जे आयुक्त असतील किंवा ठेकेदार असेल यांची संगनमत करून जर कधी आमच्याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर आम्ही तीव्र स्वरूपात इथं आंदोलन करणार आहोत.